नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है। हमारी जो विकास एजेंसियां हैं, चाहे वो लोक निर्माण हो, चाहे पीएचई हो या वो जल निगम हो, यहाँ जो चीफ के पद है ईएनसी जिसको हम कहते हैं, उस पर रेगुलर अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। और जब सरकार संविदा पर इन्हें नियुक्त कर रही है रिटायर्ड लोगों को, तो फिर हाई कोर्ट डंडा चला रहा है अपना। अब पहले हमने देखा था कि जल संसाधन विभाग में एक रिटायर अधिकारी शिरीष मिश्रा को नियुक्ति देकर उन्हें ईएनसी बनाया गया था, लेकिन जिनका अधिकार बनता है वो तमाम अधिकारी जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट का डंडा चलने के बाद राज्य सरकार को शिरीष मिश्रा को हटाना पड़ा। अब वैसी ही कहानी पीएचई में शुरू हो गई है। पीएचई में इस समय जो रिटायर हैं सोनगरिया के सोनगरिया, उन्हें ईएनसी बना रखा है, संविदा पर बना रखा है। लेकिन जल निगम के जो ईएनसी हैं जिनका नाम संजय अंदवान है, उन्होंने याचिका लगा दी है। उनका कहना है कि हमारा अधिकार मारकर इन्हें बनाया गया है। 25 तारीख को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह एरीगेशन से शिशिर मिश्रा की विदाई हुई थी, ठीक वैसे ही अब पीएचई से सोनगरिया जी की विदाई हो सकती है। इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं इनसाइडर वेबसाइट के जो चीफ है, वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप सिंगोरिया। कुलदीप सिंगोरिया जी ने अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी भी दी है। उन्होंने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो भी डाली है। आज मैंने अपने स्टूडियो में कुलदीप जी को आमंत्रित किया है और हम इससे समझते हैं कुलदीप जी से कि अगले 25 तारीख को क्या होने वाला है। क्या वाकई सोनगरिया जी अब घर जाएंगे या उनको जीवन दान मिल सकता है? क्या जो अंदवान जी है, संजय अंदवान, जिनके ऊपर मैंने सुना है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का प्रेशर भी है कि आप अपनी याचिका पर ज़्यादा जोर ना दें, लेकिन वे भी इस समय अड़े हुए हैं, क्या होगा? कुलदीप जी से समझते हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी विकास को लेकर है, एरीगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीएचई हो, इनके जो चीफ होते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और वहाँ पर यदि रिटायर अधिकारियों को बिठाएंगे, संविदा पे बिठाएंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि विकास प्रभावित होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चैनल है प्रमोशन का, वो बंद हुए, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने उसका एक तरीका निकाला, संविदा पर रख लीजिए। रिटायर हुआ अधिकारी और उसको संविदा पर रख लिया, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन संविदा के जो नियम हैं या आपको जिस तरह रखना चाहिए वो नियम को आप फॉलो तो करेंगे। शिरीष मिश्रा वाला जो केस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो बेसिकली अधीक्षण यंत्री, मतलब अधीक्षण यंत्री से ऊपर होता है मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता से ऊपर होता है ईएनसी। तो यहाँ एक अधीक्षण यंत्री को रिटायरमेंट के बाद प्रमुख अभियंता ईएनसी का प्रभार दे दिया गया। उसमें मतलब एक तो है कि अधीक्षण यंत्री को आप मुख्य अभियंता चलो प्रमोट करते हैं, लेकिन आदमी रिटायर हो गया तो आप चलो मुख्य अभियंता बना लेते हैं, उसको आपने प्रमुख अभियंता बना दिया। पूरे विभाग का जिसमें हजारों करोड़ के टेंडर है उसका हेड बना दिया। ठीक यही कहानी जो है पीएचई में भी शुरू हुई। पिछले साल के सोनगरिया रिटायर होते हैं और उनको सरकार संविदा नियुक्ति दे देती, लेकिन ना तो इसके लिए इंटरव्यू लिया गया, ना विज्ञप्ति निकाली गई, सिर्फ एक आवेदन सोनगरिया देते हैं और उस पर उनकी नियुक्ति होती है। अब दिक्कत यह है कि विभाग में 5 चीफ इंजीनियर पहले से मौजूद हैं। उन चीफ इंजीनियरों को कायदे से आप प्रमोट करके प्रभार देकर प्रमुख अभियंता बनाते, लेकिन आपने चुना एक रिटायर व्यक्ति को जो 62 साल की पूरी सेवा कर चुका है, ईएनसी रह चुका है, और उसके बाद फिर आपने उसको दे दिया। तो हाईकोर्ट का जो बड़ा क्लियर उसमें डिसीजन है शिरीष मिश्रा वाले में कि आप जो फीडर कैडर है, फीडर कैडर को प्रभावित नहीं करेंगे। फीडर कैडर में जो भी व्यक्ति रेगुलर है उसी को आप प्रमोट करेंगे, संविदा वालों को नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवंटन का जो अधिकार है, फंड आवंटन, ये वो भी कर रहे हैं, मतलब वित्तीय अधिकार उसको भी कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा वो चार्ज या ट्रांसफ़र, जैसे कोई एई है उसको ई बना दिया, उसको चार्ज दे दिया, ये सारे काम मतलब एक तरह से पूरा विभाग जो है चला रहे हैं। तो जो रेगुलर लोग हैं उनके हक मारे जा रहे हैं। इसी पर संजय अंदवान जी ने याचिका लगाई थी, उसमें कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका ये बड़ा क्लियर स्टैंड है। इसमें एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार के आरोप पीएचई विभाग पर हैं या अभी जो ईएनसी के चार्ज में सोनगरिया जी उन पर है? नहीं, ये मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो सोनगरिया जी पर है। उन्होंने जो 2-4 जो गड़बड़ियाँ की होंगी उन पर भी उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया हुआ है अंदवान। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है,
ये सिस्टम की बात है। सोनगरिया जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि आखिर ऐसा उनमें क्या है कि उनको रिटायरमेंट के बाद फिर से आप संविदा दे रहे हो और उसमें नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जल जीवन मिशन जो मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए के, उसमें से 18,000 करोड़ तो कुछ जो सिंगल विलेज स्कीम्स है उसमें हो रहे हैं। वहाँ पर तमाम विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर बार विधानसभा में एक ही सवाल ज़्यादा होता है, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में गड़बड़ियाँ। इसके बाद भी कमाल की बात है, आपने भी कुछ स्टोरीज़ की हैं, मैंने भी स्टोरीज़ की हैं, हर जिले में पता चला पाइप लगे ही नहीं है, पाइप घटिया क्वालिटी के हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार। उसके बाद भी अभी तक पीएचई में एक भी सब इंजीनियर तक को सस्पेंड नहीं किया, एक भी गड़बड़ी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप क्यों सोनगरिया जी को रखे हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि जो आपने बताया कि संजय अंदवान जी ने हाईकोर्ट में लगाई है, हाईकोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई हुई थी, अब 25 मार्च लगी हुई है। 20 को क्या हुआ था और 25 को क्या संभावना है वो समझना चाहता हूँ। ये केस पिछले साल मई में दायर हुआ था। उसके बाद शिरीष मिश्रा का जो फैसला है वो लगभग 3 महीने पहले आया। तो हाईकोर्ट का जो फैसला होता है वो सब पर लागू होता है। तो होना तो ये चाहिए था कि सरकार को यहाँ पर भी तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई है वहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया उसमें। अब इसमें मेरी जो जानकारी है, दिसंबर में भी केस बहुत तेज़ी से दौड़ा, उसमें मेंशनिंग हुई, हाईकोर्ट में लिस्टिंग हुई, लेकिन पता नहीं क्या दबाव आया, उसके बाद फिर दब गया। फिर क्योंकि चूँकि जून में इनका कार्यकाल पूरा होना है, तो मुझे जो पता है या जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मार्च तक शायद ये रहे हैं, मार्च तक आप इन मामले को ठंडा कीजिए। तो मार्च तक था और मार्च में फिर 20 तारीख को फिर टॉप ऑफ द लिस्ट मेंशन हुआ हाईकोर्ट में। वहाँ पे जो भी वकील, सरकारी वकील भी थे, सोनगरिया जी के वकील भी थे, अंडमान के भी थे, जो भी हुआ, ये मुझे लगता है कि इतने जल्दी हाईकोर्ट में इतना ऐसा कौन सी जल्दबाजी है कि सिर्फ 5 दिन की तारीख दी गई है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें शायद कुछ ऐसा हुआ है कि सोनगरिया जी उसी दिन शायद फैसला आने वाला था, उसको टलवाया गया है 4-5 दिन। सोनगरिया ये उसके पहले ही छोड़ सकते हैं क्या? पता आपको लगता है कि 25 तारीख को सुनवाई से पहले ही विदा हो जाएं? मुझे लगता है शायद इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 20 तारीख को ही फैसला आ गया होता, लेकिन 25 तक टलवाया और 25 को भी सबसे टॉप लिस्ट पे रखा है हाईकोर्ट ने। तो मतलब ये है कि हाँ, इसमें कुछ होना ज़रूर है। या तो सोनगरिया जी किसी और तरह से मैनेज कर ले जाए मामला, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 25 को कुछ बड़ा शायद देखने को मिलेगा पीएचई में। कुलदीप जी, एक आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमने जो बेस बनाया है वो बनाया है जो एरीगेशन के शिरीष मिश्रा वाला मामला, उसी को बेस बना के फैसला आना है। वहाँ पर शिरीष मिश्रा के खिलाफ भी विभाग के 2 इंजीनियर गए थे और उनका नाम था जोश सिंह कुसरे और दूसरा था विनोद टेकाम। ये दोनों गए थे, लेकिन सरकार ने दोनों को वंचित किया, इन्हें नहीं बनाया। ये इस उम्मीद से गए थे कि ये हटेंगे तो हम बनेंगे। अब संजय अंदमान जी गए हैं, तो क्या सरकार संजय अंदमान जी को बनाएगी या इसके अलावा किसी और को चुन के लेके आएगी? वैसे मैं देखा जाए तो संजय अंदमान जी भी ठीक पोस्ट पर हैं, वो जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो एक तरह से वो इक्विवेलेंट माना। जल जीवन मिशन ही तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। नहीं, जल जीवन मिशन में जल निगम जो है, ये सिंगल विलेज, जल जीवन मिशन से कोई लेना देना नहीं उनका। तो वो भी कोई दूध की धुले तो कोई सभी नहीं है कि दूध की धुले, लेकिन उनके अलावा भी 4 इंजीनियर और हैं। तो हो सकता है सरकार जिसको भी प्रायोरिटी दे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अब तय करेगी तो उसमें वरिष्ठता पहले देखी जाएगी, उसके आधार पे फैसला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में 80,000 करोड़ का बजट लिए हुए जो जल जीवन मिशन है, जो जल निगम है, जो पीएचई के अधीन है, पीएचई के ईएनसी का बदला जाना लगभग तय माना जा रहा है। 25 तारीख को हाईकोर्ट हटाएगा या उसके पहले के सोनगरिया जी अपना खुद इस्तीफा देकर जाएंगे, हमारी नज़र इस पर रहेगी। वे हाईकोर्ट के आदेश से हटेंगे, नहीं हटेंगे अलग बात है, लेकिन सोनगरिया जी पहले छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावना
कुलदीप जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि हो सकता है पहले छोड़ दे, वो अपना कुर्सी खुद छोड़ दें। लेकिन बड़ी खबर है, राज्य सरकार को ऐसे पदों पर एक रेगुलर प्रमोशन करके अधिकारियों को पदस्थ करना चाहिए। जिस तरह से रिटायर अधिकारियों को लाया जा रहा है, पदों पर बिठाया जा रहा है, फिर हाई कोर्ट का डंडा भी पड़ रहा है, इससे सरकार की बदनामी भी होती है, कहीं ना कहीं अपमान होता है। राज्य सरकार को इन अपमान से बचना है तो कम से कम इन विभागों में जहां विकास है, जहां जिनके जरिए हमें विकास करना है, उनमें जो रिटायर अधिकारी हैं उनसे बचना चाहिए। विभागीय अधिकारियों को नियमित प्रमोशन करना चाहिए ताकि ये जो कोर्ट कचहरी चल रही हैं इनसे भी बचा जा सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।